So dear students, now we are solving PYQs of last 17 years of AMU and Diploma in Engineering Entrance Test. तो ये दो क्वेश्चन हैं जो बेसिकली आपके आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से. ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये लास्ट ईयर के दो क्वेश्चन हैं जो AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में आए हैं. दोनों ही आसान क्वेश्चन हैं. हमारी ये जो वीडियो की सीरीज़ है ये बेसिकली टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज है, ये बात याद रखिएगा. ओके, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2021-22 का. द क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7. तो सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स निकालना है जो कि बेसिकली मल्टीपल्स ऑफ 7 हो. तो 3 डिजिट नंबर मतलब बाउंडेड नंबर्स हैं. तो ये बेसिकली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा. 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं बच्चों? 3 डिजिट नंबर होंगे आपके 100. ये 3 डिजिट सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है, राइट. और ये चलता चला जाएगा. और ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 999. ठीक है, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर हो गया, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर हो गया. बट ये कह रहे हैं सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7. यानी ये डिविजिबल हो 7 से तो ही तो मल्टीपल होंगे. क्या 100 डिविजिबल है 7 से? इसको चेक कर लेते हैं. नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है. 100 से 7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमको क्या मिलेगा? 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28. 14 मिल गया हमको यहां पर. 2 फिर भी बच गया यहां पर. तो 2/7. तो 2 इज द रिमाइंडर. अगर 2 रिमाइंडर है तो बेसिकली ये डिविजिबल नहीं है 7 से. तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस 100 में 5 और होते तो रिमाइंडर कितना बचता? 7 बचता, जो कि 7 से डिवाइड होकर फिर रिमाइंडर 0 बच जाता, तभी तो डिविजिबल होता. तो इसका मतलब जो पहला नंबर है 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाई 7 है वो बेसिकली 100 नहीं है, वो 105 है. सो दिस इज अवर टर्म 1. क्या बात समझ में आ रही है? ये सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए. इसको ऐसे जैसे मैं बोर्ड पर लिख कर रहा हूं, आराम से ऐसे नहीं करेंगे आप, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, तो पहला नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाई 7 है वो बेसिकली क्या आ गया? 5 आ गया. अब नाउ लेट अस चेक अबाउट दिस 999 वेदर इट इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट. ओके, क्या ये डिविजिबल है? 9 9 एंड 9. इसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमको क्या मिलता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर यहां पर क्या बचा? 5, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28. तो यहां पर क्या बचा? 1 और फिर बचा 7 2 जा 14. तो यहां पर बच्चों क्या चीज बच गई? 7 2 जा 14 करके 19 में से 14 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा? 5 बचेगा, जो कि बचना नहीं चाहिए था. तो हम इसके अंदर से 5 माइनस कर देंगे तो हमें लार्जेस्ट ऐसा 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा जो बेसिकली डिविजिबल बाई 7 है. सो दैट वी विल बी हैविंग फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. तो इसके अंदर से जब हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 994. नाउ दिस इज द सीरीज. दूसरा नंबर कौन सा होने वाला है? 105 में हम 7 और प्लस कर दें तो दूसरा नंबर कौन सा वाला है? 7 और 5 12. तो दूसरा नंबर होने वाला है 112. हालांकि हमें सारा लिखना नहीं है ये. ठीक है, तो मैंने आपको कुल मिला के ये समझाया अब तक कि जो 3 डिजिट नंबर्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है जो डिविजिबल बाई 7 है और सबसे बड़ा कौन सा है जो डिविजिबल बाई 7 है. इसको लिखने में आपको इतना टाइम लगा ना जितना मुझे समझाना. मुझे तो सारे बच्चों को समझाने क्योंकि. तो ये आपकी टर्म 1 आ गई और ये आपकी बेसिकली लास्ट टर्म आ गई जिसको हम स्मॉल l से डिवाइड करते हैं. ठीक है ना. व्हाट द क्वेश्चन इज? क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर निकालने. ऑल 3 डिजिट नंबर यानी जितने भी ये यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ये आपके नंबर्स लगे हुए हैं इनका सबका सम निकालना है. तो इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? इसका फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स. क्योंकि अभी कितनी टर्म्स होंगी हमको ये नहीं पता है. ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू n/2. क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम वही फॉर्मूला रखेंगे t1 + l. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमको ये n पता लग जाए
तो हम बहुत ही आराम से इस प्रोडक्ट को या इस कंपाउंड नंबर को हम निकाल सकते हैं। n/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म 1 प्लस l से। क्या बात समझ में आती है? अब कुल मिला के हमारा फोकस होना चाहिए ये n, इस n को निकालें कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इस n को निकालना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए, करना आपको खुद है। एक फॉर्मूला है an यानी nth टर्म इज इक्वल टू a1 यानी पहली टर्म, क्योंकि मैंने t यूज किया है, लेट मी राइट इट tn, ओके, t यूज किया है तो टर्म n यानी nth टर्म इज इक्वल टू t1 पहली टर्म प्लस n-1 इंटू डी। व्हाट इज डी हियर बच्चों? यहां पर डी कितना है? कॉमन डिफरेंस याद रखिए, जो भी मल्टीपल या डिविजिबल बाई लिखा होता है ये वाला नंबर, यही बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका d आ गया, n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर ये t1 नोन है, यस नोन है, d नोन है, यस नोन है, इस n की जगह आप ये लास्ट टर्म रख दिए 994, तो आपको ये n मिल जाएगा, tn की जगह वो रख दीजिए तो n आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है, थोड़ा सा लंबा है, एक आसान तरीका बताता हूं आपको, ध्यान से समझ लीजिए। आसान तरीका क्या है, इस 105 को आप 7 से डिवाइड करिए, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करिए। देखिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, याद रखिएगा। 105 को 7 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? 7 1 7 एंड 7 1 7 एंड 7 5 35 आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनिए, अब इस लास्ट टर्म को भी डिवाइड करिए, 994 7, क्योंकि 7 का पहाड़ा आमतौर से हमको याद होता है। बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा सा फोकस सही कर दूं, नजर नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है। 994 को 7 से डिवाइड करिए। अब आप 994 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 4 28 एंड 7 2 14, यानी ये यहां पर 15 आया और यहां पर 142 आया। अगर इसको आपको 1 बनाना है, अगर इसको आपको 1 बनाना है तो इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? 14 माइनस करेंगे, तभी तो ये 1 आएगा। क्या बात समझ में आ गई? इसको भी 1 इसको भी 14 इधर खिसका दिए तो इसमें से भी 14 माइनस करेंगे, यही बेसिकली बच्चों n आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि अगर ये पहला होता, अगर ये पहला है तो ये आखिरी है, तो ये फर्स्ट तो यहां पर नजर नहीं आ रहा, तो इसको फर्स्ट बनाने के लिए 14 माइनस करना पड़ेगा, तो पीछे खिसका दिया हमने पूरी सीरीज को। बात समझ में आती है? तो n यहां पर यूं फट से निकल जाएगा। तो 142 माइनस 14, 142 माइनस 14, 12 में से 4 गए, 8 बचे, 13 में से 1 गया 20, ये आ गया 128। 128 को आप किस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए? इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो Sn यानी S128, Sn नहीं, अब S128 लिखिए, इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई T1। व्हाट इज T1? T1 इज 105 प्लस एंड T28 या लास्ट टर्म इज 994। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गई? आपको आंसर ये मिल जाएगा 7336। दिस विल बी द आंसर। चेक करके बताइए वेदर द वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट। तो ये आपको बेसिकली जो मैंने ट्रिक समझाई वो ये समझाई कि n इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो n हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चों? पहली टर्म को आप किससे डिवाइड कर दिए? कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दिए। जो भी नंबर आया उसको 1 पर ले जाइए। 1 पर शिफ्ट करने के लिए जितना आपको माइनस करना पड़ रहा है उतना ही लास्ट में से माइनस कर लिए, n निकल आएगा। वरना n आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। क्या बात समझ में आ गई? तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 7336 आ जाएगा। ये भी 2021-22 का क्वेश्चन है, यानी पिछले साल ही का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP is same as the sum of first n terms। अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हैं तो ये सवाल इतना पढ़ने में ही हो जाना चाहिए। हालांकि इसका हम कैलकुलेशन भी करेंगे, बड़ा थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है।
अदरवाइज ये सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर ये 0 नजर आ रहा है, सीधा पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर क्या हो रहा है, 0 नजर आ रहा है। ध्यान से समझिए बात को। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, कोई सीरीज है फॉर एग्जाम्पल ये लिख रहा है T1 T2 T3 और ये चलते चले गए, फॉर एग्जाम्पल Tm आ गया, पहले m आ गया सपोज, फिर यूं चलते चले गए, फिर Tn आ गया, फिर यूं चलते चले गए, फिर T फॉर एग्जाम्पल, फिर लास्ट टर्म आ गई इसकी, ओके L आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको कंसेप्ट की बुनियाद पे बता रहा हूं पहले कि इसका आंसर 0 कैसे आ रहा है। तो कोई सीरीज है जो बेसिकली कैसी है, ऐसी चल रही है और यहां से यहां तक का जो सम है वो बेसिकली किसके बराबर आया, यहां से यहां तक का जो सम है वो आएगा Sm, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो सम आ गया वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया Sn। तो कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि Sm इज इक्वल टू Sn हो गया। क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि इस Tn के अंदर सारी m वाली टर्म्स हैं प्लस कुछ और भी जुड़ा हुआ है, बात समझ में आई, प्लस कुछ और भी जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये वाली टर्म 0 या सारी टर्म 0 हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या सारी टर्म 0, ये तभी तो हो सकता है। तो ये आंसर ऐसे करके 0 आ गया क्योंकि यहां पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ, ये आंसर कभी आ नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ बेसिकली इसका 0 आएगा कैसे। तो कुछ मिटा देते हैं, साफ कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, पूछा गया बच्चों हमसे, पूछा ये है कि m प्लस n बताइए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, m प्लस n बाई 2, पहली टर्म को हम मान लेते हैं 2t1, ठीक है, सॉरी t1 मान लेते हैं, तो फॉर्मूले में हो जाएगा 2t1 प्लस n माइनस 1। तो बेसिकली m प्लस n माइनस 1, और इसको बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम d से मल्टीप्लाई करेंगे। Sm प्लस nth टर्म का ये फॉर्मूला मिल गया, ये बेसिकली हमें निकालना है ये कितना आएगा। ठीक है, जो चीजें हमें गिवन है अब हम वो निकालते हैं। Sm हमको कितना दे रखा है, Sm हमको दे रखा है Sn। अब इन दोनों के अलग अलग हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा m/2 T1 प्लस, अगर हम m रख रखा है तो हम लिखेंगे m माइनस 1 इंटू डी, और यही बेसिकली इस फॉर्मूले के लिए लिख लेते हैं, Sn के लिए लिख लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, n/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों के अलग अलग हमने फॉर्मूले लिख दिए, ये दोनों बराबर होंगे, गिवन दे रखा है। 2 से 2 को काट दीजिए, 2m/T1, इधर का भी इधर उठा लीजिए, माइनस 2n/T1 इज इक्वल टू m को इससे मल्टीप्लाई कर उधर ले जाइए, m² माइनस m इंटू डी, और किसके साथ, माइनस के साइन के साथ, प्लस n² माइनस n इंटू डी। कैसा साइन, प्लस का साइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये माइनस का साइन और ये ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू का निशान को थोड़ा सा मैं इधर खिसका लेता हूं। क्या बात समझ में आई? देखिए इस फॉर्मूले में यही तो निकालना है हमको, ये इस फॉर्मूले में 2t1 की वैल्यू निकाली यहां से और पुट कर दी वहां पर, तो आराम से आपको 0 मिलेगा। ध्यान से देखिए, 2t1 को आप बेसिकली कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा m माइनस n। अब इधर की कार्रवाई कर दीजिए, इधर वाली चीज की कार्रवाई, d को बाहर निकाल लीजिए, d को क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। तो d आ गया आपका बाहर, अंदर क्या बचेगा, n² माइनस n। तो ये बेसिकली इसको आप क्या करिए, इसको आप ओपन कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा m प्लस का m माइनस m² प्लस का n² माइनस का n। ओके, ये m माइनस n जो लिखा हुआ है इसको यहां पर फिट कर दीजिए, m माइनस n। क्या बात समझ में आ गई? 2t1 किसके बराबर हो जाएगा, d को तो आप ऐसे ही रखा रहने दीजिए। यहां पर देखिए n² माइनस m², तो बच्चों ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, n प्लस m इंटू n माइनस m। तो इसको मैं लिख लेता हूं
n प्लस m मल्टीप्लाइड बाई n माइनस m बन रहा है। फिर क्या लिख दूं, m माइनस n लिख दूं, प्लस का करके m माइनस n लिख दूं, ब्रैकेट लगा देता हूं, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइडेड बाई m माइनस n। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। m माइनस n क्या कैंसिल हो सकता है? यस। अगर इधर भी कुछ m माइनस n हो तो इधर है n माइनस m, तो मैं कैंसिल कर देता हूं, यहां पर माइनस लगा दूंगा एक साइन। देखिए ये इससे कैंसिल, ये और ये सब कैंसिल, और यहां पर माइनस के साइन लगा देता हूं। लगा सकता हूं ऐसा मैं, तभी तो कैंसिल करूंगा। तो अब क्या हो गया, यहां पर क्या बचा 1, d को बाहर ले लिया, 1 माइनस n माइनस m। ये किसकी वैल्यू आ गई? 2t1 की वैल्यू आ गई, 2t1 की वैल्यू आ गई। बात समझ में? इसको मैं यहीं लिखा रहता हूं, 2t1 को बीच की चीजें मिटा देता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? ये मिटा रहा हूं मैं, ओके राइट, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है? आप तो रिकॉर्डिंग में बाद में देख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, m प्लस n अपॉन 2, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। 2t1 की वैल्यू कितनी है? d, और ब्रैकेट में 1 माइनस n माइनस m, फिर यहां पे लिखूंगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपका बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ये छोटे दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा तरीका लगेगा, ठीक है? अंदर ब्रैकेट के देख लिए, d 1 माइनस n माइनस m, m प्लस n माइनस 1। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज देखिए, ये वाली, ये दोनों एक दूसरे की नेगेटिव है या नहीं? बाहर d है तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? ठीक, तो आंसर 0 आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कंसेप्ट से भी कर सकते हैं इसको, इसका डेरिवेशन भी है। आप लोगों को अगर सारे ही PYQs देखने, जो बच्चे ऐसे हैं जो हमारी क्लासेस नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर्ड क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करा के सारे ही सब्जेक्ट्स के, सारे ही टॉपिक्स के, बल्कि सारे ही चैप्टर्स के पिछले 16 टू 18 ईयर्स तक के PYQs जो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो इंशाल्लाह देख पाएंगे। ना सिर्फ वो देख पाएंगे बल्कि आगे के बल्कि सारे ही चैप्टर्स की लाइव क्लासेस, सारे ही चैप्टर्स का जो राइटअप है, जो बेसिकली नोट्स हैं, कॉम्पिटिटिव नोट्स हैं, वो आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, आप हमारी ऐप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वेब से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।